Hello students, welcome to Math Planet. Today we are going to start first exercise of chapter decimal for class 7. I am taking questions from Viva Education, but if you have some different publication also, then you can solve your question based on the same concept, no issues. So let us start exercise 3.1 based on decimal. First question is express in rupees. Here are given two expressions and you have to express in rupees. तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को. 17 पैसे. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 17 पैसे. तो 17 पैसे को कैसे करना है ये देखिए. पैसे ओके इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़, ये हम लोगों को देखना है. ओके तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि whenever you convert smaller units in bigger units then you have to divide. अगर छोटी यूनिट्स को आपको बड़ी यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको डिवाइड करना है. ओके और अगर बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है. सिंपली आप लोग समझिए कि अगर जैसे आपको छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? कम बनेंगे. ठीक है, अगर आपके पास 100 पैसे हैं तो 100 पैसे में जो रुपीज़ बने हैं वो कितने बने हैं? 100 पैसे में 1 रुपी. तो इसका मतलब जब स्मॉलर यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करना होता है बिगर यूनिट्स में तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और बिगर यूनिट्स को स्मॉलर में जब ब्रेक करेंगे तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे? मोर देन दैट गिवन पार्ट. तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बताइए कि पैसे स्मॉलर होता है या रुपीज़ स्मॉलर होता है? ऑब्वियसली पैसे स्मॉलर होते हैं. तो स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को डिवाइड करना है. अब किससे डिवाइड करना है ये डिसाइड कर लेते हैं. हम लोगों ने पहले भी बात की है इस बारे में. 7 पैसे डिवाइडेड बाय 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? हाउ मैनी पैसे आर देयर इन 1 रुपीज़? 100 पैसे होते हैं. तो 1 बिगर यूनिट में जितने भी स्मॉलर यूनिट्स हम लोगों को मिलते हैं उसी नंबर से हम लोगों को डिवाइड करना होता है. तो 7 पैसे डिवाइडेड बाय 100 ओके देन इट विल बी कन्वर्टेड इन रुपीज़. तो 17/100 जब करेंगे हम लोग तो पता होना चाहिए कि जब आप 100 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो पॉइंट 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो 1 डिजिट 7 के बाद यहाँ मिला और ये 2 डिजिट. तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.17 आंसर मिलेगा एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन रुपीज़. तो इस तरह से आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके तो 17 पैसे में आपके कितने रुपीज़ हो गए? 17 पैसे में 0.17 रुपीज़ हो जाएंगे. ओके सो दिस इज़ हाउ you can calculate rupees in पैसे. Now come to next part of the question. Next part is given 55 rupees and 55 पैसे. तो इन्हें रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना है. तो लिख लेते हैं पहले तो 55 रुपीज़. 55 रुपीज़ पहले से ही हम लोगों को रुपीज़ में दे रखा है ये क्वांटिटी, तो इसे तो अलग लिख लेते हैं. ओके 55 रुपीज़ और इसमें प्लस करने हमको 55 पैसे. तो 55 पैसे को सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेपरेटली हम लोग नोट कर लेते हैं कितने रुपीज़ में कन्वर्ट हो सकता है. तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है वैसे ही इस पार्ट में भी कर सकते हैं. 55 पैसे इक्वल टू 55/100 रुपीज़. ओके पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं. तो इस तरह से हम लोगों के रुपीज़ आ जाएंगे कितने? 0.55 रुपीज़. ओके तो 0.55 रुपीज़ ये वाले हो गए और 55 रुपीज़ ये थे. तो इन दोनों रुपीज़ को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल रुपीज़ आ जाएंगे. तो 55 प्लस 0.55 ये कंप्लीट क्या बन गए हैं? अब रुपीज़ बन गए. ओके इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 55.55 इस तरह से हम लोग रुपीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके सो दिस इज़ हाउ
we can convert in rupees. Okay, so this is the process for converting paise into rupees. I hope you are able to understand. Okay, now we are moving to next part of this question. Next question is, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है. सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स. तो जिस यूनिट में हम लोगों को कन्वर्ट करने को बोल रखा है उसी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, 25 सेंटीमीटर को मीटर में करना है. तो आ जाते हैं 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं. 25 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 25 को डिवाइड करना है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट्स में जब भी हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना होता है. और किससे डिवाइड करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे. इस 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर, देयर आर 100 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को 100 से ही डिवाइड करना है. ओके, so like previous question we can put it as 0.25 मीटर. ऑलराइट, तो हम लोगों का इस तरह से मीटर में ये कन्वर्ट हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इट इज़ 135 सेंटीमीटर इन किलोमीटर. 135 सेंटीमीटर इन किलोमीटर. तो इसे भी लिख के देखते हैं किस तरह से होगा. 135 सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर से, इनटू किलोमीटर्स. तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर है और बिगर यूनिट किलोमीटर है. तो डिवाइड करना है, तो 135 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं. बाय व्हाट नंबर वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. तो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में देख लेते हैं क्या रिलेशनशिप है. If you are not known that how many centimeters are there in kilometer, how many millimeter are there in kilometer, I have already uploaded a video on the same concept. You can go through it and find out. Okay, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर की डिस्टेंस देखिए. किलो हेक्टो, किलो हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. तो इस तरह से हम लोगों के चलते हैं. ओके, तो इसे फिर से क्लियरली लिख लेते हैं हम लोग. तो देखिए सबसे बड़ी यूनिट जो लेंथ की है वो है किलोमीटर, उससे छोटी हेक्टोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितने ज़ीरोज़ का गैप है. ठीक है, सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है ये रहा, और किलोमीटर्स गिवन है वो ये रहा. इनके बीच में 1 2 3 4 5 डिजिट्स का गैप है. ओके, जब 5 डिजिट्स का गैप है तो हम लोगों को इसका मतलब 5 ज़ीरोज़ पुट करने. ओके, तो 5 ज़ीरोज़ जब पुट करेंगे तो 1 लाख बनता है नंबर. तो इसे 135 को 1 लाख से हम लोगों को डिवाइड करना है. ओके, वी विल डिवाइड इट बाय 1 लाख. तो 135 को 1 लाख से डिवाइड करके देख लेते हैं. 0 1 2 3 4 5. तो 5 ज़ीरो होते हैं 1 लाख में. ओके, और पहले भी बात हो चुकी है, वी विल पुट द पॉइंट आफ्टर 5 डेसिमल्स, क्योंकि 5 ज़ीरो हैं यहाँ पे. तो 5 डेसिमल्स के बाद में पॉइंट लगाएंगे. तो 1 डेसिमल तो 5 हो गया, सेकेंड डेसिमल 3 हो गया, थर्ड डेसिमल 1 हो गया, और जितने रिमेनिंग डेसिमल होते हैं उनके प्लेसेस पे हम लोग 0 0 पुट कर देते हैं. तो हमारे 5 डेसिमल हो चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट रख के और इधर एक 0 इंक्रीज़ कर देते हैं. सो फाइनली वी विल गेट दैट रिजल्ट इज़ 0.00135 किलोमीटर्स आर देयर इन दिस मच सेंटीमीटर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन केजी, किलोग्राम. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोग्राम. तो पहले तो ये देख लेंगे कि डिवाइड होना है या मल्टीप्लाई होनी. तो ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट्स है एंड किलोग्राम बिगर यूनिट्स है. तो डिवाइड करना है हमें यहाँ पे. किलोग्राम एंड ग्राम इज़ गिवन हेयर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोग्राम. तो 3 किलोग्राम तो इस पार्ट में हम लोगों के पहले से ही किलोग्राम है, और 380 ग्राम्स को हमें एडिशनल कन्वर्ट करना है.
ओके, तो देखते हैं वन बाई वन. ए पार्ट इज 39 ग्राम. ओके, 39 ग्राम आर देयर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलोग्राम्स. तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से इसे डिवाइड करना होगा. ओके, वी विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड पॉइंट विल रीच हियर आफ्टर 3 डेसिमल्स. तो 3 डेसिमल्स को अगर हम लोगों को पुट करना है तो 392 डेसिमल हो गए और 1 प्लेस जो रिमेनिंग है उसके प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो 3 प्लेसेस कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो आवर आंसर विल बी 0.039 kilometers in 39 gram. Okay, now taking second part of this question. Second part is 3 kilogram and 380 gram. Here you can see here, yes, 3 kilogram and 380 gram. तो 3 kg and 380 gram नोट कर लेते हैं इसे. कैसे कन्वर्ट करना है, 3 kg तो पहले से ही kg में है. ओके, सो वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 380 ग्राम्स. तो 380 ग्राम्स में जब हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट 380 डिवाइडेड बाय 1000, देन द रिजल्ट इज 1000. ओके, रिजल्ट विल बी 0.380 किलोग्राम. तो ये तो हमारे किलोग्राम हो गए 380 ग्राम में. ओके, अब हम लोगों को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है. सो वी विल कन्वर्ट इट लाइक दिस, 3 kg प्लस ये वाले जो आए हैं 0.380 kg, इसे भी इसी में ऐड कर देते हैं 0.380 kg. तो kg के साथ में किलोग्राम जो है वो ऐड किया जा सकता है. So in separately if we add this we will get an answer 3.380. These are total kilograms and 3 kilogram and 380 gram. Okay, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डिवाइड करके स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है देन यू कैन फाइंड द आंसर बाय डिवाइडिंग इट बाय द रिक्वायर्ड नंबर. ओके, so 3 questions I am sharing in this video. I hope you will find it useful. If you have any kind of doubt, then you can put it in comment box. We will try to resolve your doubts. We will meet in next session with question number 4, 5 and 6. Till then, take care. Thank you.